हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, ये है आपके पास क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट की फोर्थ क्लास, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर फोर्थ। और इस पार्ट में आज हम सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यानी कि ड्राइंग्स, बोल सकते हैं आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है। किसी भी बच्चे को अकाउंट्स में कुछ भी ना आता हो, किसी भी बच्चे को अकाउंट्स में कुछ भी ना आता हो, बेटा मेरी गारंटी है आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आहरण पर ब्याज निकालना सीख जाओगे। आप इस क्लास को बहुत ध्यान से समझना। आहरण पर ब्याज निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं आपको सिखाऊंगा। और जैसे मैं बोलता हूं, कंप्लीट सिलेबस कराने की मेरी गारंटी है। एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न बेटा मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर यूट्यूब पर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब बारी आती है आज के टॉपिक की, आज की क्लास की। बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। टॉपिक हमारे पास क्या रहने वाला बेटा? टॉपिक है आहरण पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आज आपको निकालना सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आहरण पर ब्याज। तो सुनिएगा बेटा ध्यान से। अच्छा, एक बात सब जानते हो कि ये आहरण होती क्या चीज है? ड्राइंग सब जानते हैं बेटा। ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टनर ने अपनी फर्म से पैसा निकाल लिया, किसी पार्टनर ने अपनी फर्म से व्यक्तिगत रूप के लिए पैसा निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल दिया, उसे हम बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में मुझे बोलते हैं ड्राइंग, और हिंदी में हमसे क्या बोलते हैं बेटा? आहरण। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा निकालता है तो हम बोलते हैं ड्राइंग या फिर आहरण। तो अगर कोई पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो उस पर उसे देना पड़ेगा बेटा ब्याज, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आज का हमारा टॉपिक यही है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहोगे सर आप तो हिंदी मीडियम के पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? बेटा देखो जी, इतनी चीजें आपको हल्की हल्की करके, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप हल्का हल्का करके कुछ इंग्लिश, हल्की सी तो इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें बेटा। हल्का सा तो मीनिंग समझ ले बेटा, है ना। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ब्याज। और ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? आहरण। टॉपिक क्या है बेटा? आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आहरण पर ब्याज कैसे निकालते हैं, इसकी हम एक एक प्रश्न करके समझेंगे, एक एक टॉपिक करके समझेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने सिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। लिखा है मोहन प्रति माह, ध्यान से समझिएगा, प्रति माह 200 रुपए आहरण करता है। यदि आहरण पर ब्याज, यदि आहरण पर 12% ब्याज की दर है, तब, मैं शॉर्ट में लिख दूं बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना करें, है ना। 12% में थोड़ा बहुत मिटा रहा हूं बेटा, यहां पर इसे मैं 10% कर देता हूं बेटा। 10% पर एनम प्रतिवर्ष ब्याज की दर दे रखी है बेटा। तो ब्याज की दर बेटा कितनी है? 10% ब्याज की दर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा कितना है? 10% है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना करनी है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिए बेटा, मोहन प्रति माह हर महीने 200 रुपए निकालता है। एक बार नहीं निकालता, हर महीने 200 रुपए निकालता है। उस पर आपको ब्याज की गणना करनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रति माह, हर महीने वो 200 रुपए निकालता है, यानी कि जनवरी में निकाले होंगे, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में, ऐसे करते करते दिसंबर तक निकाले होंगे, उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रति माह ये पैसा निकालता है। और अगर प्रति माह ड्राइंग करेगा तो हर प्रश्न में एक बात जरूर दी होगी कि वो कब निकालता है। या तो बोला जाएगा प्रति माह, माह के प्रारंभ में पैसा निकालता है, या वो क्या बोलेगा? माह के मध्य में पैसा निकालता है, या वो क्या बोलेगा? माह के अंत में पैसा निकालता है। अभी सिर्फ प्रश्न चल रहा है बेटा, उत्तर नहीं चल रहा है। हर प्रश्न में ये बात जरूर दी जाएगी। भाई सीधी सी बात है, ये बोला कि मोहन 200 रुपए निकालता है हर महीने।
अब हर महीने कब, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को, तारीख तो नहीं दे रखी, तो क्वेश्चन में एक बात जरूर दी जाएगी, वो हर माह के प्रारंभ में 200 रुपए निकालता है। ये क्वेश्चन में लिखा होगा बेटा। ये क्या लिखा होगा, हर माह के मध्य में निकालता है, मध्य मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी, ऐसे पैसा निकालता है। यह क्या लिखा होगा, हर माह के अंत में पैसा निकालता है। ये तीनों में से कोई एक बात जरूर होगी, या हो सकता है क्वेश्चन में तीनों पार्ट दे दिया जाए। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि मोहन हर महीने 200 रुपए निकालता है, 10% ब्याज की दर है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है यदि वह हर महीने के प्रारंभ में पैसा निकालता है। दूसरा केस क्या है, यदि वह हर महीने के अंत में, मध्य में पैसा निकालता है। और तीसरा केस क्या है, यदि वह हर माह के अंत में पैसा निकालता है। तो ये 3 केस हो सकते हैं अगर वो हर माह पैसे निकालता है। और ऐसे केस में कैसे निकालते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। एक नियम है, नियम क्या है, अगर मोहन हर माह पैसा निकालता है और वो हर माह के प्रारंभ में पैसा निकालता है, हर माह के प्रारंभ, इंग्लिश क्या बोलते हैं बेटा, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, अगर वो हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकालेगा बेटा, तो याद रखना जो ब्याज लगता है वो सिर्फ 6.5 महीने का लगता है। बताऊंगा 6.5 महीने कैसे बेटा। अगर हर माह के स्टार्टिंग में पैसा निकालेगा तो ब्याज जो हम निकालेंगे वो याद रखना केवल 6.5 महीने का निकालेंगे। कहोगे सर क्यों, देखो सुनो, उसने पहला पैसा निकाला होगा 1 जनवरी को, यानी कि पूरे साल 12 महीने का ब्याज हो गया। फिर पैसा निकाला होगा उसने कब, फरवरी में, अब सिर्फ 11 महीने रहा उसके पास पैसा, है ना, दिसंबर तक। फिर से निकाला मार्च में, वो केवल 10 महीने रहा। तो कहने का मतलब पहले वो पैसा निकालेगा 100 रुपए, वो पूरे साल रहेगा, फिर 8 महीने रहेगा, फिर 7 महीने रहेगा, फिर 6 महीने रहेगा। भाई जो पैसा उसने दिसंबर में निकाला, दिसंबर में साल का एंड हो रहा है, वो सिर्फ एक ही महीने के लिए निकाला है। तो इसलिए नॉर्मली आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है वो हर महीने पैसा निकालता है और माह के स्टार्टिंग में पैसा निकाल लेता है, माह के बिगिनिंग में पैसा निकाल लेता है। तो अगर जब वो स्टार्टिंग में पैसा निकालेगा तो ब्याज आपको डायरेक्ट कितने महीने का लगाना, 6.5 महीने का। कैसे वो मैं बताऊंगा बेटा। अगर क्वेश्चन में दे रखा कि वो हर महीने के मध्य में, हर माह के मध्य में बेटा, मध्य क्या बोलते हैं, मिडिल ऑफ द मंथ, तो ब्याज लगेगा 6.5 महीने, सॉरी सिर्फ 6 महीने का। अब ये 6 महीने कैसे बेटा, वो मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। अगर हर माह के अंत में पैसा निकालता है, क्वेश्चन में दिया जाएगा बेटा एंड ऑफ द मंथ, अगर वो एंड में पैसा निकालता है तो ब्याज लगेगा सिर्फ 5.5 महीने का। कितने महीने का बेटा, 5.5 महीने का। स्टार्टिंग में निकालेगा तो 6.5 महीने का, मिडिल में निकालेगा तो 6 महीने का, और माह के अंत में निकालेगा तो 5.5 महीने का क्या देना पड़ेगा बेटा उसे, ब्याज। सर कैसे, एक प्रश्न करके दिखाओ। मैं एक प्रश्न आपको करके दिखाता हूं। आपका ये प्रश्न है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूं बेटा। हम ये मान कर चलते बेटा में 3 केस हैं, पहले केस का मैं सॉल्यूशन करूंगा। मोहन प्रति माह 200 रुपए निकालता है। इस तरह के क्वेश्चन में करने का पहला तरीका है कुल आहरण निकाल लो। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, टोटल ड्राइंग। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं बेटा, इंग्लिश में आप लिख सकते हो टोटल ड्राइंग। वो कितना पैसा निकालता है टोटल, वो हर माह 200 रुपए निकालता है। दुनिया को पता है अगर हर माह 200 रुपए निकालेगा, अगर हर माह 200 रुपए निकालेगा तो एक माह में कितने दिन होते हैं बेटा, सॉरी एक साल में कितने माह होते हैं, 12। हर महीने वो 200 रुपए निकालता है तो पूरे साल में कितने पैसे हो गए, 2400 रुपए हो गए। अगर हर माह वो 200 रुपए निकालेगा तो पूरे साल में कितने पैसे हो गए बेटा, 2400 हो गए। 2400 क्यों, 200 200 200 200, 12 महीने होते हैं, 12 दूनी 2400 रुपए। पहला काम है टोटल ड्राइंग निकालना। ये बताओ क्या इतना कर सकते हो। हर क्वेश्चन में जिसमें बोलेगा प्रति माह 200 रुपए निकालना है, तो क्या आप इतना कर सकते हो, हाँ कि नहीं, क्या आप इतना कर सकते हो। हर माह 200 रुपए निकालता है, यानी कि आप 200 की गुणा कर दोगे 12 से, 12 दूनी 2400 रुपए, उसकी क्या गई टोटल ड्राइंग। दूसरा काम आपको इस पर निकालना है इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिख दूं बेटा, ऑन ड्राइंग, या आहरण पर ब्याज। क्या लिखेंगे बेटा, ऐसा आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कैसे करना है बेटा, 2400 रुपए ड्राइंग की, ये लिखना है बेटा पहली चीज। दूसरी चीज आपको लिखनी, हर क्वेश्चन में देखा हो कितने प्रतिशत ब्याज है, कितना प्रतिशत ब्याज है बेटा, क्वेश्चन में ध्यान से देखो कितना दिया बेटा मैंने, 10% ब्याज। तो 10/100, प्रतिशत में हमेशा नीचे में 100 लिखते हैं बेटा। तीसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है बेटा हमें, तीसरा हमें करना है ये देखना है कि वो कब पैसा निकालता है। क्योंकि हमारा पहला केस है माह के प्रारंभ में पैसा निकालता है। अगर प्रारंभ में पैसा निकालेगा तो क्या करेंगे, 6.5
बटे 12, 6.5 महीने का बेटा। तो 6.5 बटे में 12 करना है बेटा, पूरे साल में 12 महीने होते हैं। अगर ये लिखा होता कि मध्य में निकालता तो 6/12 लिखते, और साल के अंत में निकालता है तो 5.5/12 करेंगे। यहाँ ये पैसा कब निकालता है? हर माह के स्टार्टिंग में। तो कितना लगेगा बेटा इसके ऊपर ब्याज, कितना लगेगा इंटरेस्ट? 6.5 महीने का, यानी कि 6.5 मंथ का। तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन की? कैलकुलेशन करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 12 यानी कि 12 दूनी 24, 12 टू 24, ऊपर बचा 2, फिर बचा 10 और फिर बचा 6.5। ये बेटा आपके पास बचा रहा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? आहरण पर ब्याज, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। जब कोई पॉइंट लगा होता है ना बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाता है बेटा। ये 10 की 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 65 हो जाएगा। ये आप करके देख लेना बेटा। और 65 के आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे बेटा, 5 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13, 130 रुपये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण पर ब्याज आ जाएगा 130 रुपये। बताओ भारी है क्या? बड़ा सिंपल है। सिंपल है कि नहीं है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कौन सा केस था बेटा? पहला केस, अगर वो हर माह के प्रारंभ में पैसा निकालता है। इसी का दूसरा पार्ट अगर होता, क्वेश्चन में लिखा होता कि भैया ये तो हर माह के मध्य में पैसा निकालता है, कभी भी निकाले, माह के शुरू में कि माह के मध्य में। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल। इंग्लिश में लिख दूं बेटा इस बार, टोटल ड्राइंग। आप सीखो बेटा इतना करना। अब आपको इस तरह, हम तो हिंदी मीडियम के, इंग्लिश में लिख तो कटेंगे नंबर नहीं बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले अगर हिंदी में लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे बेटा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन याद रखना हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में ही लिखना होता है। टोटल ड्राइंग, कुल आहरण 200 रुपये हर महीने निकालता है, भले ही मध्य में निकाले। तो पूरे साल में कितने पैसे निकालेंगे बेटा इसने? 2400 रुपये। फिर हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 2400 रुपये पर कितने प्रतिशत दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? 10%। और चूंकि मध्य में निकालेगा तो कितने महीने का लगेगा? 6/12, 6/12। फिर से भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 इंटू 6, ये आप कर सकते हो आई थिंक 120 रुपये। कितना है बेटा ये? 120। अगर ये हर महीने के मध्यम निकालो तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा? 120 रुपये। तीसरा केस, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे करके दिखाओगे। अगर वो हर महीने के एंड में पैसा निकालता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, ये आपको करके दिखाना है बेटा। अब एक बार नोट्स के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नोट्स आपके ग्रुप पर आए हुए हैं, नोट्स आपके ग्रुप पर हैं, इसे आप वहाँ से कर सकते हो। मैं अब आपको नोट्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूँ, या बल्कि होमवर्क में खुद करके दिखाओगे। लिखा है 6% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। पहला क्या है? ए प्रत्येक माह के प्रारंभ में 200 रुपये का आहरण करता है, हर महीने 200 रुपये निकालता है बेटा। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। वह प्रत्येक माह के मध्य में 400 रुपये का आहरण करता है। पहले 400 गुणा 12 करेंगे, पूरे साल का आ जाएगा। फिर इसका 6%, और कब करता है बेटा? माह के मध्य में, यानी कि सिर्फ 6 महीने का लिखोगे, 6/12 करेंगे। से प्रत्येक माह के अंत में 1000 रुपये का आहरण करता है, प्रत्येक माह के अंत में 1000 रुपये का आहरण करता है, ये भी आप कर सकते हो। फोर्थ, एक्स प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकालता है, वाई माह के, और ये तो यहां तक आप क्वेश्चन कर लोगे। अब है नेक्स्ट 7वां, लिखा है ए प्रत्येक तिमाही के मध्य में। बेटा अब ये तिमाही हो गया, अब तक माह था बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टरली। कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि एक क्वार्टरली पैसा निकालता है, तिमाही के अनुसार पैसा निकालता है, हर 3-3 महीने में पैसा निकालता है। अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि ए ड्रॉ करता है, ए पैसा निकालता है प्रत्येक तिमाही, हर एक तिमाही में पैसा निकालता है, तो उसमें कैसे केस करते हैं बेटा? तो वहां भी आप कॉपी पर जरूर लिख लो। अगर माह में पैसा निकालता है, प्रत्येक माह पैसा निकालता है, तो इस हिसाब से होगा बेटा। माह मतलब हर महीने पैसा निकाल रहा है, लेकिन प्रत्येक तिमाही पैसा निकालता है बेटा। क्वेश्चन में दे रखा है प्रत्येक तिमाही, तिमाही मतलब क्वार्टरली होता है बेटा, हर 3-3 महीने बाद 4 बार पैसे निकालते, बोलते हैं क्वार्टरली बेटा, तिमाही में पैसा निकालता है। तो तिमाही के लिए नियम अलग है। अगर वो प्रारंभ में पैसा निकालेगा, हर तिमाही के स्टार्टिंग में पैसा निकालेगा, बिगिनिंग में पैसा निकालेगा, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो ब्याज लगेगा बेटा 4.5 महीने का। और अगर वो हर क्वार्टर के मध्य में पैसा निकालेगा
तो ब्याज लगेगा बेटा 4 महीने का। और हर क्वार्टर के अंत में पैसा निकालेगा तो ब्याज लगेगा बेटा कितना, गड़बड़ हो गया बेटा। अगर वो हर क्वार्टर के प्रारंभ में पैसा निकालता तो बेटा ब्याज लगता 7.5 महीने का, 7.5 महीने का। हर क्वार्टर के प्रारंभ में पैसा निकालेगा तो ब्याज कितना लगेगा बेटा आपको, 7.5 महीने का। मिडल में निकालेगा हर क्वार्टर के तो ब्याज लगेगा बेटा कितना, 6 महीने का। और हर क्वार्टर के एंड में निकालेगा तो ब्याज लगेगा बेटा कितना, 4.5 महीने का। ये रहा क्वार्टर के हिसाब से। ये था मंथली अगर पैसा निकालता है तो ये, और क्वार्टरली निकालता है, तिमाही में निकालता है तो ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे कॉपी पर नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगर माह के अनुसार होगा तो 6.5, 6 और 5.5। अगर क्वार्टरली निकालेगा तो 7.5, 6 और 4.5 महीने का ब्याज लगता है। सर कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा मैं आपको। मान लो क्वेश्चन दे रखा है, बल्कि हमारे पास क्वेश्चन था भी, मैं इसी क्वेश्चन का आंसर निकाल कर दिखाता हूँ बेटा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 7 देखते हैं। प्रत्येक तिमाही में बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर देता हूँ मैं, 2,000 रुपए का आहरण करता है। प्रत्येक तिमाही के मध्य में 2,000 रुपए का आहरण करता है, तिमाही के मध्य में बेटा, है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है, बी प्रत्येक तिमाही के अंत में 900 रुपए का आहरण करता है। तिमाही का मध्य है और तिमाही का अंत है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हर तिमाही के, मैं तिमाही का स्टार्टिंग करके दिखा रहा हूं बेटा आपको। अगर ए हर तिमाही के प्रारंभ में 2,000 रुपए निकालता तो कैसे करते। सबसे पहले आप क्या लिखते, कुल आहरण, कुल कितना पैसा निकाला होगा। बेटा तिमाही का मतलब होता है हर 3-3 महीने बाद पैसा निकालता है। ये 2,000 रुपए निकालता है हर तिमाही। और याद रखना एक साल में 4 तिमाही होते हैं बेटा, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। चूंकि हर तिमाही में हर 3-3 महीने बाद निकालेगा तो एक साल में कितनी बार निकालेगा बेटा, 4 बार। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना पैसा निकाला होगा बेटा इसने, 8,000 रुपए। इसकी कुल आहरण कितना आएगा, 8,000 रुपए। अब क्या करेंगे, हम निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। 8,000 रुपए का पहले जो परसेंट दे रखी है क्वेश्चन 6% दे रखा है, 6/1200 जो परसेंट दी होती है हमेशा 100 लिखते हैं। और चूंकि मैंने क्या माना है कि तिमाही के प्रारंभ में निकाल रहा है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है मध्य और अंत, वो आप होमवर्क में करोगे बेटा और मुझे बताओगे। तो प्रारंभ में निकालेगा तो 7.5 महीने का, 7.5/12 जो कट सकता है वो काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं। 6 से इसे काटोगे ये 2 हो जाएगा, 2 से इसे काटोगे 2 4 जा, ऊपर आ जाएगा बेटा 40 गुणा 7.5। आप इसके मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 29 30, यानी कि 300 रुपये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो बेटा हल्की सी गुणा भाग आपको सीखनी पड़ेगी, ये आपको कम से कम बेटा मल्टीप्लाई करना, गुणा करना आपको आना चाहिए अगर आप 12th क्लास के अंदर हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बेटा अकाउंट की, कम से कम गुणा, भाग, प्लस और माइनस, ये 4 चीज़ें आपको अगर आती हैं तो आप अकाउंट्स में कभी भी फेल या अकाउंट्स में आपके नंबर कम नहीं आते। सिर्फ ये 4 चीज़ें बेटा, ज़्यादा चीज़ें नहीं कह रहा हूँ बेटा मैं, सिर्फ ये 4 चीज़ें आप सीख लो, आप आराम से कर सकते हो बेटा। तो ये था नोट्स के, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि आप मुझे इसका सॉल्यूशन करके भेजो। मैंने आपको पहले प्रश्न के कितने पार्ट करा दिए, 7 तक हो गए, 8वां भी हो जाएगा। अब 9वां है, सी प्रत्येक माह 800 रुपए का आहरण करता है। प्रत्येक माह 800 रुपए का आहरण करता है, वो आहरण है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, आहरण करता है। देखो यहाँ ये नहीं बता रखा प्रत्येक माह के प्रारंभ में, मध्य में के एंड में। जब कभी भी कुछ ना लिखा हो तो आप क्या मानोगे बेटा, मध्य मानोगे। क्या मानोगे उसे, मध्य मानोगे। और कितने माह का ब्याज लगाओगे बेटा, 6 माह का। इस क्वेश्चन में देखा प्रत्येक माह 800 रुपए का आहरण करता है। कब करता है, प्रारंभ में के अंत में नहीं दे रखा, तो आप क्या मानोगे, मध्य खुद से मान लो और 6 महीने का निकाल दो। वो अब अलग है बेटा, यदि एम ने वर्ष के दौरान 2400 रुपए का आहरण किया। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है बेटा। एम ने वर्ष के दौरान 24,000 रुपए का आहरण किया, लेकिन इस बार ये नहीं कहा हर महीने नहीं किया,
बस वर्ष में 24,000 रुपये निकाल लिए। तो कुल आहरण हमें पता है 24,000 रुपये। कुल आहरण हमें कितना पता है बेटा? 24,000। इस पर गुणा नहीं करनी है पहली चीज। तो कुल हमें दे दिया क्वेश्चन में, कुल आहरण कितना है बेटा क्वेश्चन में? 24,000 रुपए। ये कुल आहरण आ गया बेटा। अब सीधा क्या निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। अब बारी है सर कितने महीने का निकालेंगे? जब कुछ ना लिखा हो तो हमेशा 6 महीने मानना है अपनी तरफ से। 6% क्वेश्चन में दे रखा था स्टार्टिंग में, और 6 माह 6/12 और अपनी तरफ से और करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। जब क्वेश्चन में डेट ना दे रखी हो तो 6 महीने निकालते हैं, पहली चीज। और दूसरा, इस क्वेश्चन में प्रति माह नहीं था बेटा, कुल पूरे साल में 12,000 रुपए निकाले, पहले से कुल दे रखा था बेटा। अब आपको अलग से गुणा नहीं करनी है, पहली चीज गुणा नहीं करनी, कुल ड्राइंग थी। और इसमें 6 महीने क्यों निकालने हैं? क्योंकि हमें डेट नहीं दे रखी है, मानकर चलेंगे साल के बीच में निकाल लिया है। क्या इसमें निकाले बेटा? बीच में निकाल लिया है। तो इस तरह से बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराया। आप मुझे ग्रुप पर इसका आंसर निकाल कर भेजेंगे, इसके सभी पार्ट देखते हैं कितने बच्चे मेरे पास भेजते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हो, इसी का नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 भी आप मुझे निकाल कर भेजोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहां से आपको बनाना बेटा क्या? लाभ हानि नियोजन खाता। वो हम समझेंगे अगली वीडियो में, जिसमें बेटा मैं आपको निकालना सिखाऊंगा लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम करेंगे इसकी पार्ट नंबर 5 में। हमारे सभी पार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका एक एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।